हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने बसंत ऋतु ये पाठ तो हमने पढ़ लिया था अच्छे से, है ना। और इसको हमने समझ भी लिया था, बसंत ऋतु। और यह एक कविता थी। आई होप आपने कविता को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, है ना। चलो, कविता तो हमने पढ़ ली थी। अब आ जाओ, है ना। 75 पेज नंबर के जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है, ये सब अपने को नहीं करना है क्योंकि ये मिस प्रिंट हो गई थी। ये आपको नहीं करना है। जो मैंने अलग बनाए हैं इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो आपको करने हैं, है ना। तो आप जो मैं करवा रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने अलग से बना रखे हैं। ये आपको 75 पेज के नहीं करने हैं ना। 75 और 76 के आपको नहीं करने। जो मैं करवा रही हूँ बस आपको तो इस पाठ की कविता याद रखनी है, और जो मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर वगैरह वो आपको करने हैं। तो देखो यहाँ पर लिखित में, है ना, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी। अगर यहाँ पे मैं अंडरलाइन करने जाऊंगी तो ये गलत हो जाएगा, है ना, आपको दिखेगा नहीं। इसलिए मैं सिर्फ बोलूँगी प्रश्न क्रमांक, तो आप समझ जाना। जैसे लिखित में क्या है, सोचो और बताओ, है ना। क का प्रश्न पढ़ रही हूँ, समझना आप। भोरे किस ऋतु पर गाना गाते हैं? जो भोरे रहते ना, वो किस ऋतु पर गाना गाते हैं ना। तो भोरे बसंत ऋतु पर आने पर गाना गाते हैं ना। भोरे जब बसंत ऋतु आती है ना, तब फूल खिलते हैं अच्छे से, और तो उन पर आकर वो बैठते हैं और गाना गाते हैं। फिर ख देखो, आपने बसंत ऋतु कैसी लगती है ना। आपको बसंत ऋतु कैसी लगती है? तो हमको बसंत ऋतु अच्छी लगती है ना। अब अभी तो आपको पता नहीं कि बसंत ऋतु कैसे कहते हैं, कैसी होती है। जब मार्च आएगा ना, तब आप बसंत पंचमी तब आएगी ना, तब आप देखना, बगीचे में जाना, देखना आप वहाँ पे फूल कैसे खिलते हैं। फिर पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे। फिर वो मौसम ही अलग लगेगा, आपको अच्छा लगेगा उस मौसम में। तो आपको बसंत पंचमी पर पता चल जाएगा, आप अब आएगी तब, है ना। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 2 देखो, समान अर्थ शब्दों का मिलान करो। जो समान अर्थ वाले शब्द है ना, उनका मिलान करना है। जैसे ऋतु, ऋतु का यहाँ पे दे रखे ऋतु, फूल, पात, खुश और डाल और तन। तो आपको लाइन करनी है। जैसे ऋतु, तो ऋतु किसके समान जुड़ रहा है? ऋतु मौसम से जुड़ रहा है ना, समान अर्थ हो गए। फिर देखो फूल, फूल कैसे जुड़ेगा? पुष्प से, तो फूल को पुष्प से मिला दिया। फिर देखो पात, पात मतलब पत्ता, है ना, तो इसको इससे मिला दिया हमने। फिर खुश मतलब प्रसन्न। फिर डाल मतलब टहनी। फिर तन मतलब शरीर। तो हमने जो समान अर्थ वाले थे उनसे हमने मिला दिया। तो आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों में ना जोड़कर क्रिया शब्द बनाओ, है ना। जैसे क्या है, इठला प्लस ना बराबर क्या हो गया? इठलाना, है ना। हमको ये ला में ना को जोड़ना है। फिर देखो गा प्लस ना बराबर क्या हो गया? गाना। फिर क्या है, झूल प्लस ना बराबर क्या हो गया? झूलना, है ना। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। 1 नंबर देखो, फूलों पर कौन गाना गाते हैं, है ना। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, भोरे, कोयल और मक्खी। तो फूलों पर कौन गाना गाते हैं, कौन बैठते हैं? भोरे बैठते हैं। तो यहाँ पर राइट का निशान लगाओ। फिर प्रश्न क्रमांक 2 देखो, डाल डाल पर कौन मीठी आवाज़ से गाता है? डाल डाल पर यहाँ से वहाँ कौन मंडराता रहता है? भोरे, कोयल या तितली। तो कोयल बैठ के गाना गाती है। तो यहाँ पर राइट का निशान लगाओ। फिर आ जाओ प्रश्न क्रमांक 5 पर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर देखो क, बसंत ऋतु में कौन इठलाती है? उत्तर क्या है? बसंत ऋतु में हवा इठलाती है ना, मतलब नखरे दिखाती है। फिर ख देखो, बसंत ऋतु में कौन खुश हो जाता है? उत्तर क्या लिखेंगे? बसंत ऋतु में तन मन खुश हो जाता है ना।
फिर ग देखो, कौन खुशियाँ लेकर आती है, तो बसंत ऋतु खुशियाँ लेकर आती है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। ये हमारा पाठ भी पूरा ख़त्म हो चुका है ना। तो आपको अब इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।